हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, ओपन एंड क्लोज सेट इन मैट्रिक स्पेस में अब आप लोग थ्योरम करेंगे। एक एग्जांपल 37 भी कर लेना, पेज 61 पे पढ़ लेना इसको। अब मैं पेज नंबर कराऊंगा आपको 69 पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, एक थ्योरम है, इसके कुछ ये रिजल्ट्स हैं, इनको पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, सबसे पहले थ्योरम नंबर फर्स्ट देखिए इसमें। Let X be a metric space. Let X be a metric space and let capital A be any subset। हाँ, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं अभी। एनी सबसेट ऑफ किसके हैं ये, एक्स के। देन फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स इंटीरियर किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। और 5 इंटीरियर किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। ठीक है, आपने इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी, एक बार और देख लेंगे। चलिए मैं पढ़ देता हूं एक बार और इनकी डेफिनेशन। पेज नंबर, इंटीरियर एक्सटीरियर की जो डेफिनेशन थी, पेज नंबर जरा 63 पे देखना। पेज नंबर 63। गुड मॉर्निंग। इंटीरियर पॉइंट्स है बुक सामने? ठीक है, विशाल है बुक, नहीं है अभी? अच्छा। एक्सटी यदि कोई मैट्रिक स्पेस है, देखिए क्या लिखा था मैंने इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। एक्सटी क्या है, कोई भी मैट्रिक स्पेस एंड लेट ए प्रॉपर सबसेट है किसका, एक्स का। और ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ ए यदि क्या हो जाए, नाइबोर्ड हो जाए किसका, एक्स का। भाई कल मैंने नाइबोर्ड के बारे में पूरा एक लेक्चर दिया है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। और इसको डिनोट किससे करते हैं, ए के ऊपर इस तरीके से मार्क करते हैं और क्या पढ़ते हैं इसको, इंटीरियर ऑफ ए पढ़ते हैं। ठीक है, और इसे किससे भी दिखा देते हैं, कभी कभी एक आई, ए की पावर आई से भी दिखा देते हैं, इंटीरियर ऑफ ए कहते हैं इसको। या कभी कभी ये भी कह देते हैं इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, और ए का जो इंटीरियर होता है इसमें नीचे लिखा हुआ भी है, ए का इंटीरियर हमेशा सबसेट किसका होता है, ए का होता है। प्रॉपर सबसेट किसका होता है, ये ए का होता है। और एक्सटीरियर के बारे में मैंने बताया। अच्छा, इसमें 64 पेज पे से अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, यदि एक ऐसा सेट है, ओपन सेट है, एक ऐसा सेट है, ओपन सेट है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ओपन सेट के बारे में देखिए, ओपन सेट क्या होता है। जैसे मान लिया कोई भी हमारे पास रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो रियल नंबर का जो सेट है ये कैसा होता है, कोई ओपन सेट ही होता है ये। भाई ए यदि कैसा सेट है, ओपन सेट है। नमस्ते। तो ए का इंटीरियर बराबर किसके आएगा, ए के बराबर। तो एक्स और 5 मैंने आपको लिखा भी होगा, एक्स और 5 कैसे होते हैं, ओपन सेट होते हैं। तो इसमें देखिए, इसका प्रूफ देखना। और जो ओपन सेट होते हैं ना, उनका इंटीरियर उसी के बराबर होता है। तो हम ये लिखेंगे, वी नो दैट एक्स
एंड 5 कैसे होते हैं? ओपन सेट। वी नो दैट, हम ये जानते हैं क्या, x एंड 5 आर कैसे होते हैं? ओपन सेट। जब ये ओपन सेट होते हैं तो देन जो ओपन होगा उसका इंटीरियर उसी के बराबर आएगा। तो x का इंटीरियर किसके बराबर आएगा? x के। और 5 भी ओपन है तो 5 का इंटीरियर भी किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर। ये पहली थ्योरम का प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड थ्योरम पढ़िए। एक्सटीरियर को किससे डिनोट करते हैं? एक्सटीरियर के बारे में मैंने बताया था आपको। एक्सटीरियर किसका? किसी भी सेट का, ए का। बताना क्या लिखाया था? ए डैश नहीं, ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। सॉरी, क्या बन जाता है? 5 बन जाता है बार बार। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए अब। थ्योरम का सेकंड पार्ट। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कर दिया। सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना हमें? ए इंटीरियर सबसेट किसका होता है? ए का। देखिए मैंने आपको ये बताया होगा, अभिनव जरा देखना, x यदि किसको बिलोंग करे? ए को। ठीक है, और x इंप्लाइज, वो इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी, तो ये प्रॉपर सबसेट होता है किसका? बी का होता है। ये तो बात मैंने आपको बताई। तो मुझे प्रूफ क्या करना? इंटीरियर ऑफ ए प्रॉपर सबसेट किसका दिखाना? ए का दिखाना। तो मैं एक एलिमेंट किस में मान लूंगा? विशाल, एक्स किस में मान लूंगा मैं? एक इंटीरियर में। और एक्स को किस में दिखा दूंगा? ए में दिखा दूंगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो ये मान लीजिए इसमें, चलिए लेट क्या मान लीजिए, एक्स बिलोंग करता है किसको? इंटीरियर ऑफ ए। और यदि इंटीरियर ऑफ ए को बिलोंग करता है देन एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, एन इंटीरियर पॉइंट होगा। ये ऑफ किसका होगा? ए का। और यदि इंटीरियर पॉइंट होगा एंड कॉन्सिक्वेंटली ए इज एनबीडी होगा किसका? एक्स का। यदि ए एनबीडी है किसका? एक्स का है, तो एक्स ए को बिलोंग करेगा। एनबीडी के बारे में मैंने कल आपको बताया, देखना एक बार एनबीडी के बारे में थोड़ा सा रिपीट करता हूं। चलिए, एनबीडी के बारे में मैंने कल क्या बताया? कोई हमारे पास सेट है 2 और कितना 5। सेट का नाम क्या दिया मैंने? इसका एन दिया। कोई एक मैंने पी पॉइंट मान लिया, पी इज इक्वल टू कितना मान लिया? 3। तो 3 में से यदि कितना घटाएं? एप्सिलॉन। और 3 में क्या जोड़ दें? प्रॉपर सबसेट हो यदि किसका? ठीक है, प्रॉपर सबसेट किसका हो? एन का। एन मतलब कितना? 2 5। बताना है या नहीं इसका प्रॉपर सबसेट? ये है। अरे 3 है, क्यों नहीं तुम्हें दिखाई दे रही? अरे ये 2 है, यहाँ कितना 5। अरे यहाँ देखो ना विवेक, बीच में कहीं क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 के आसपास के पॉइंट इसके बीच में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो ये इसका सबसेट है, ये एलिमेंट सब इसी के अंदर मिलेंगे। तो बताओ तुम क्यों मना कर रही? है तो है, तो क्या जाएगा? ये एनबीडी किसका आ जाएगा? 3 का आ जाएगा। और जब ये एनबीडी, एन जो है एनबीडी है किसका? तो 3 इसको बिलोंग भी करेगा। अरे 3 उसके अंदर है नहीं है? तो ए किसका है?
एनबीडी एक्स का, तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को। तो 10 इस प्रकार एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, ए इंटीरियर को। उड़ला के हमने क्या दिखा दिया, एक्स किसको बिलोंग कर गया, ए को। तो क्या हो जाएगा, करिए। हो गया। थर्ड देखिए, पेज नंबर भैया ये 70। चलिए अब मैं करूंगा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए यदि प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, तो क्या ला के दिखाना, इंटीरियर ऑफ ए प्रॉपर सबसेट किसका दिखाना। तो मुझे देखिए इसे इसका सबसेट दिखाना, तो एक्स किसको, एक्स किस में लेके चलूंगा मैं, ये इंटीरियर में, और एक्स को किस में लाके दिखा दूंगा, बी इंटीरियर में, है ना। ठीक, यहाँ देखो एक्स किस में लाके दिखा, एक्स किस में लेके चलूंगा मैं, और एक्स किस में लाके दिखा दूंगा, बी इंटीरियर में। तो ए इंटीरियर प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी इंटीरियर का। तो यही मान लिया मैंने। यहाँ देखो, तुम भैया यहीं रहिए, क्या सोचने लगते हो पता नहीं। हाँ बुक में देख रहे तो चलो, एक्स बिलोंग कर रहा किसको, तो एक्स क्या होगा, ये इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, ए का। तो ए क्या होगा, नाइबोर्ड होगा किसका, एक्स का, और एक्स बिलोंग करेगा किसको, ए को। ठीक है भाई। अब ये बताओ ए प्रॉपर सबसेट किसका, बी का। मैंने ले लिया 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 4 5 ले लिया। जो एलिमेंट ए में है वो किस में मिलेगा, बी में मिलेगा। तो ये बताओ सिंस ए प्रॉपर सबसेट किसका, बी का, जब ये प्रॉपर सबसेट बी का है और एक्स किस में मिल रहा, तो एक्स किस में भी मिलेगा, बी में भी मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो इंप्लाइज करेगा भाई, सिंस ए इसका सबसेट है तो एक्स यदि किस में है, या ऐसे लिख सकते हैं सिंस एक्स किसको बिलोंग करता है, ए को, तो एक्स किसको भी बिलोंग करेगा, बी को। क्यों करेगा, अरे जो एक्स ए में है तो एक्स किस में भी मिलेगा, बी में भी मिलेगा। ठीक है। तो एक्स किसके अंदर भी मिल गया, बी के अंदर भी मिल गया। ठीक है। तो जब एक्स बी के अंदर मिल जाएगा तो ये बी क्या हो जाएगा, नाइबोर्ड हो जाएगा। बी इज ऑल्सो एनबीडी हो जाएगा किसका, एक्स का। ठीक है। और जब ये एनबीडी एक्स का हो जाएगा तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, एक्स बिलोंग किसको कर जाएगा, बी इंटीरियर को। ठीक है। 10 इस प्रकार बताइए क्या आया, एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, और एक्स किसको भी बिलोंग कर गया, तो क्या आ गया यहां से, करिए एक बार और देख लीजिए।
एक बार और समझना भैया, ए सबसेट है किसका, बी का, और लाके क्या दिखाना हमने, ए इंटीरियर, ये लाके दिखाना है ना। तो जब हमें ये सिद्ध करना, तो एक्स किस में लेके चलना पड़ेगा मुझे, ए इंटीरियर में। तो एक्स क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ए का। तो जब ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए का होता है ना, तो ए नाइबर्ड होता है किसका, एक्स का। और यदि ए नाइबर्ड है एक्स का, तो एक्स बिलोंग करता है किसको, ए को। एक्स बिलोंग करता है किसको, ए को, पर ए सबसेट है किसका, बी का। तो एक्स किस में भी मिलेगा, बी में भी मिलेगा। जब एक्स बी में मिल गया, तो बी इज ऑल्सो नाइबर्ड ऑफ एक्स का हो जाएगा। तो एक्स किसको बिलोंग कर जाएगा, बी इंटीरियर को। और हम क्या लेके चले थे, एक्स किस में लेके चले थे, और एक्स किस में लाकर दिखा दिया, तो ए प्रोपर सबसेट ऑफ बी। चलिए भैया नेक्स्ट देखिए, इसमें इसका कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ठीक है, दो सेट यदि क्या दिखाने हो, बराबर दिखाने हो, तो ए प्रॉपर सबसेट किसका दिखा दीजिए, बी का। बी प्रॉपर सबसेट किसका दिखा दीजिए, ए का। यहाँ पे हमें इन दोनों को बराबर दिखाना, तो इसे इसका प्रॉपर सबसेट दिखाना और इसे इसका प्रॉपर सबसेट दिखाना। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। वी हैव ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जानते हो या नहीं जानते ये बात, ये भी जो इनके इंटरसेक्शन में आएंगे वो ए में जरूर मिलेंगी। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ के आए, ए सबसेट किसका हो, ए इंटीरियर, है ना। एंड ये भी बता दीजिए तुम मुझे, ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट बी का भी होता है कि नहीं होता, ए का भी होता है, बी का भी होता है। ठीक है, तो यहां से बताइए क्या आएगा उस वाले रूल से, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट ऑफ ए इंटीरियर।
क्यों कर दिया ये हमने? क्योंकि हम अभी पढ़ के आए, ये लिखना इसके सामने इसको, है ना, बी इंटीरियर। बताइए इससे, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। जब ये इसका भी है और इसका भी है तो ये देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्ट अलग अलग के बराबर आएगा, ठीक है। तो लिख देंगे इसको सिंस, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सबसेट है किसका, ए इंटीरियर का, है ना, एंड और क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर प्रॉपर सबसेट किसका आया, बी इंटीरियर का। तो ये दोनों किसको इंप्लाइज करेंगे, ये इंप्लाइज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर प्रॉपर सबसेट होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो मैंने इसको इसका सबसेट दिखा दिया, इसको इसका क्या दिखा दिया, सबसेट। तो इसको मैं क्या मान लूंगा, फर्स्ट। अब सेकंड निकालनी पड़ेगी मुझे, सेकंड में क्या लाना पड़ेगा, इसे इसका प्रॉपर सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो इसका प्रॉपर सबसेट दिखाने के लिए मैं देखिए क्या करूंगा इसमें, अब तो ये मान लूंगा लेट एक्स बिलोंग करता है किसको, ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में मान लूंगा। तो एक्स किस में लाके दिखाऊंगा, ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में लाके दिखाऊंगा। तो जब एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो एक्स किस में मिलेगा, इंटीरियर में मिलेगा, एक्स किस में मिलेगा, बी इंटीरियर में मिलेगा। तो ठीक है, एक्स क्या होगा, ये एक्स जो होगा ये एक एलिमेंट होगा, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स है ना। तो लिख देंगे इसमें एक्स क्या होगा, इज द इंटीरियर पॉइंट्स, एक्स इज द क्या होगा, ये इंटीरियर पॉइंट होगा ऑफ किसका भी होगा, भाई ए में भी और बी में भी, ऑफ किसका होगा, ए एंड बी का दोनों का होगा कॉन्स्क्वेंटली, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके बाद, कॉन्स्क्वेंटली। तो ए एंड कौन, बी आर क्या हो जाएंगे, एनबीडी हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, एक्स के एनबीडी हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों एनबीडी एक्स के होंगे, यदि ए और बी एनबीडी होते हैं एक्स के, तो उनका इंटरसेक्शन भी एनबीडी होता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज या बस ऐसी इंप्लाइज का साइन लगा सकते हैं, ठीक है, या देयर फोर कह सकते हैं, देयर फोर ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो एनबीडी होगा किसका, एक्स का होगा, ठीक है। जब ये एनबीडी एक्स का होगा, इनका इंटरसेक्शन एनबीडी एक्स का हो जाएगा, तो देन एक्स बिलोंग करेगा किसको, ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर को कर जाएगा। बस इस प्रकार हम एक्स किस में लेके चले थे, ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ला के क्या दिखा दिया हमने, इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। तो बताइए क्या आएगा यहाँ से, ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट ऑफ, इसे क्या कहेंगे, ये इसका सबसेट दिखा दिया और ये इसका, फ्रॉम किससे कहेंगे अब, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नहीं कहेंगे, बस फर्स्ट सेकंड कहेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर बराबर ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर।
नेक्स्ट देखिए, इसके बाद फिफ्थ पार्ट, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर प्रॉपर सबसेट ए यूनियन बी का क्या दिखाना, हमें इंटीरियर दिखाना। कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट है। यूनियन दे रखा, तो प्रूफ देखिए, वी हैव, ए हमेशा सबसेट होता है किसका? ए यूनियन बी का। ए हमेशा सबसेट होता है किसका? ए यूनियन बी का। जानते हो ये बात, है ना भाई? ए कोई भी सेट है हमारे पास, 1 2 3, बी कोई सेट है 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी बताना क्या आते हैं? सारे ही आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये बताओ, ए सबसेट हमेशा होगा या नहीं होगा ए यूनियन बी का? ए के सारे एलिमेंट किसमें मिलेंगे? ए एंड बी में मिलेंगे। तो ये हम जानते हैं, ए हमेशा ही सबसेट होता है किसका? ए यूनियन बी का। तो बताइए यहां से क्या आएगा? इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का। अभी करा थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? ए सबसेट किसका था? अभी तो पढ़ा ही। एंड हम क्या भी जानते हैं? बी सबसेट होता है हमेशा किसका? ए बी, ए यूनियन बी का। बताना क्या आएगा यहां से? बी इंटीरियर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटीरियर। यदि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो क्या जाएगा यहां से? इन दोनों से क्या जाएगा? तो ये लिखेंगे सिंस कितना? ए इंटीरियर सबसेट है किसका? ए यूनियन बी इंटीरियर, एंड बी ए यूनियन बी इंटीरियर है। तो बताइए क्या इंप्लाइज करेगा? देन तब इन दोनों का यूनियन, इंटीरियर यूनियन सबसेट किसका आएगा? ए यूनियन बी इंटीरियर। हेंस प्रूव्ड। हो गया ना? नेक्स्ट पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट में क्या ला के दिखाना हमें? ए इंटीरियर का इंटीरियर बराबर किसके ला के दिखाना? ए इंटीरियर के बराबर ला के दिखाना। इंटीरियर आएगा ये, ठीक है। तो ए इंटीरियर ना ओपन सेट होता है, और मैंने आपको क्या बताया? यदि एक ऐसा सेट हो, ओपन सेट हो, तो ए का इंटीरियर किसके बराबर आता है? ए के। एक ऐसा सेट है यदि ओपन सेट है, तो ये आता है। और ए इंटीरियर भी हम ये जानते हैं, ए इंटीरियर भी कैसा होता है? ओपन सेट ये होता है। तो ए के इंटीरियर का बराबर इंटीरियर। तो लिखेंगे प्रूफ में, वी हैव, वी हैव क्या लिखेंगे बताइए? ए इंटीरियर कैसा होता है? इस ओपन सेट, ओपन सेट। देन ए इंटीरियर का इंटीरियर बराबर किसके? ए के।
और मतलब क्या, वो सॉरी, हेंस प्रूफ। इंटीरियर है बिल्कुल। कर लिया। एक्सटीरियर वाले देखिए, देखिए हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट हो, 1 2 3 डॉट डॉट, सपोज कहाँ तक है, 10 तक। ये हमारे पास हो 1 2 3 4 5, तो ए डैश बताइए कितना आएगा, 6। ठीक है। यदि कोई हमारे पास 5 डैश है, मतलब 5 है, 5 में कुछ है क्या, 5 तो कैसा होता है, एम्प्टी। 5 का डैश करना, इसके छोड़ के उसके सारे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो सारे ही आएंगे, तो किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल के आएगा। और कहीं यूनिवर्सल का डैश करें तो किसके बराबर होता है, फाइव के। एक्स का डैश, यहाँ पे एक्स कोई वहां पे बड़ा सेट होता है, तो एक्स का डैश किसके बराबर होता है, फाइव के, और फाइव का डैश किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसमें देखना थ्योरम 2 में, थ्योरम कौन सी, सेकंड, एक्स डी, एक्स क्या दे रखा, कोई मैट्रिक स्पेस ए बी सबसेट दे रखे किसके, एक्स के। तो फर्स्ट पार्ट में बताइए क्या सिद्ध करना, एक्सटीरियर ऑफ किसका, एक्स का, बराबर किसके लाके दिखाना, फाइव के, और एक्सटीरियर ऑफ किसका, फाइव का किसके बराबर लाके दिखाना, एक्स के। भाई एक्सटीरियर की डेफिनेशन तो याद ही है आपको, एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है, ए डैश का क्लोजर है ना, इंटीरियर सॉरी, इंटीरियर है ना। तो चलिए प्रूफ देखिए इसका, वी हैव, वी हैव एक्सटीरियर, एक्सटीरियर किसका, एक्स का, बताना, एक्स डैश का इंटीरियर, सही है। एक्स डैश किसके बराबर होता है, तो लिख रहा था, एक्स डैश किसके बराबर होता है, फाइव की, और फाइव का क्या आ जाएगा, इंटीरियर, और फाइव हमेशा ओपन सेट होता है। ठीक है, तो सिंस, वही, इफ, यदि, नहीं सिंस, यदि फाइव कैसा है, ओपन, ओपन है तो इसका इंटीरियर इसी के बराबर आएगा। ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बराबर किसके होता है, फाइव का इंटीरियर किसके बराबर होता है, फाइव के बराबर होता है, फाइव का इंटीरियर किसके बराबर होता है, फाइव के। अब कौन सा सेकंड करेंगे, सेकंड क्या दे रखा, एक्सटीरियर ऑफ किसका, फाइव का, बोलो बराबर, फाइव डैश का, फाइव डैश किसके बराबर, लिख देना वहां पे, फाइव डैश किसके बराबर होता है, एक्स का इंटीरियर, और एक्स का इंटीरियर किसके बराबर, एक्स के। यहाँ पे पीछे लिखते रहना ये भी, फाइव का इंटीरियर कितना होता है, फाइव, क्योंकि ये ओपन होते हैं दोनों। ठीक है, करिए।
सेकेंड पार्ट देखिए इसका, बताना भैया सेकेंड पार्ट में एक्सटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ किसका, ए का प्रॉपर सबसेट है किसका, ए डैश। हम ये पढ़ के आए ए का इंटीरियर प्रॉपर सबसेट किसके होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्सटीरियर ऑफ किसका, ए का क्या होता है बताना, ए के डैश का इंटीरियर है ना, ए के डैश का क्या होता है इंटीरियर। और जब ए का इंटीरियर ए के बराबर होता है ना, तो ए के डैश का इंटीरियर किसके बराबर आएगा, तो ये सबसेट नहीं हो जाएगा किसका भाई, आप ये बात जानते हो है ना, तो ये होगा या नहीं होगा, दोनों का डैश कर दिया दोनों साइड में, तो बताइए क्या जाएगा, ये सबसेट ये किसका होता है, ए डैश का होता है, बस एक ही लाइन में आ गया। नेक्स्ट देखिए कौन सा, थर्ड, एक्सटीरियर ऑफ किसका, ए का बराबर एक्सटीरियर ऑफ, एक्सटीरियर ऑफ ए का डैश, ठीक है भाई। चलिए राइट हैंड साइड ले लीजिए, इसमें क्या ले लीजिए, राइट हैंड साइड, एक्सटीरियर ऑफ, एक्सटीरियर ए का डैश, एक मिनट जरा देखना भी है यहाँ को, एक्सटीरियर ऑफ ए बता दो मुझे क्या होता है, ए डैश का इंटीरियर का सारे का क्या डैश, और इसको लिख सकते हैं हम एक्सटीरियर, है ना, इसको लिख सकते हैं हम ए डबल डैश का इंटीरियर, और ए के डैश का डैश ना, ए के डैश का डैश किसके बराबर होता है, ए के एक्सटीरियर ऑफ ए का इंटीरियर, इसका इंटीरियर बताना, एक्सटीरियर बताना इसका, ए डैश का इंटीरियर, तो बताइए किसके बराबर लिख सकते हैं हम इसको, ए के या ए डैश, इसको ऐसा करके ये कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा, ए डैश का कौन सा पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है, ठीक है, क्योंकि जो ये होता है ना ए के इंटीरियर का इंटीरियर, थोड़ी देर पहले भी प्रूफ कराना, ए इंटीरियर, तो क्या आ जाएगा, ए डैश का क्या जाएगा इंटीरियर, और ये किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए के बराबर होता है ना। तो ये बाकी पार्ट भी हो जाएंगे इसी तरीके से, आसान पार्ट ही है ये भी, ठीक है। 4, 5, 6 कर लेना, तो बस इसमें यही कर लेना, ये काफ़ी है, ठीक है। कल हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस यही कर लीजिए जो इसमें कराया,
ठीक है, यहाँ से ही आ जाते हैं क्वेश्चन। तो पिछली बार आपने क्वेश्चन जो कराई थी ना, हम्म तो बहुत सारे करके गए हम, और हम लोग ये प्रीवियस ईयर के पेपर है बस। हाँ, प्रीवियस पेपर के तो कर लेने चाहिए वैसे। और वो ये नहीं करा था, वही छोड़ दिया था। ये रह गया। प्रीवियस पेपर के तो जरूर करने चाहिए क्वेश्चन।